बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित नहीं हो, इसके लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और युक्ति युक्तकरण नियम लागू कर दिया। अब इस फैसले से शिक्षकों की कमी भी दूर होगी और टीचर्स को भी ट्रांसफर में परेशानी नहीं होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के शिक्षकों ने इस नियम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में ऐसे सैकड़ों सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं जहां बच्चों की संख्या बेहद कम है। ऐसे कई स्कूल हैं जहां 10 से 15 बच्चे ही पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों को सरकार ने युक्ति युक्तकरण नियम लागू कर बंद करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसे लेकर शिक्षक संघर्ष मोर्चा विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आखिर कहां पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें नजदीकी स्कूल तक जाने के लिए भी कई किलोमीटर चलना पड़ेगा। वहीं स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना के सेटअप को भी बदल दिया गया है। पहले प्राथमिक पाठशाला में एक हेडमास्टर और 2 शिक्षकों की पदस्थापना का नियम था, लेकिन अब नए सेटअप में एक शिक्षक की कमी कर दी गई। ठीक उसी तरीके से पूर्व माध्यमिक स्कूलों में भी शिक्षकों की संख्या सेटअप में कम कर दिया गया है। युक्ति युक्तकरण करने और स्कूलों को मर्ज करने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया था, जिसमें बहुत सी विसंगतियां हैं और जिसके आधार पर यदि युक्ति युक्तकरण शिक्षकों का और स्कूलों का मर्ज किया गया तो शिक्षा व्यवस्था में बहुत बुरा असर पड़ेगा। उसमें संशोधन की, उसमें सुधार की मांग करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीपीआई मैडम और शिक्षा सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को ज्ञापन प्रेषित करने के लिए कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम यहाँ पर उपस्थित हैं। युक्ति युक्तकरण नियम का विरोध कर रहे शिक्षकों का कहना है कि इस नियम के लागू हो जाने के बाद जहां कई स्कूल बंद हो जाएंगे, तो वहीं शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि इससे शिक्षकों की भर्ती की संख्या कम हो जाएगी। इन्हीं वजहों से प्रशिक्षित बीएड, डीएड संघ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने भी आंदोलन करना शुरू कर दिया। संघ के अधिकारियों का कहना है कि वो इस नियम के खिलाफ 21 सितंबर को राजधानी रायपुर में प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि प्रदेश में हजारों बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, जिन्हें इस नियम के बाद नौकरी के अवसर कम मिलेंगे। देखिए, कम से कम 500 स्कूल प्रभावित होंगे इस जिले में और हजारों की संख्या में 1.5 से 2 हजार लोग प्रभावित होंगे कम से कम। वास्तव में 2008 में जो सेटअप बना था, मिडिल स्कूलों में एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षकों की व्यवस्था थी और प्राइमरी स्कूलों में एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षकों की, और एक शिक्षक दोनों जगह से कम कर दिया गया है। प्रधान पाठक को अतिशय से मुक्त रखा गया है इसमें। तो ऐसे में स्कूलों का जब युक्तिकरण होगा तो स्कूल भी बहुत सारे बंद होंगे, तो उनके बच्चे परेशान होंगे, उनको दूर जगह पर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, पालक भी हलाकान होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे ताकि लोगों को परेशानी से छुटकारा मिल सके। शिक्षकों का कहना है कि इस नियम के लागू होने के बाद प्रदेश में करीब 5000 स्कूल बंद हो जाएंगे। अकेले सरगुजा जिले में करीब 500 स्कूल बंद होंगे। इससे शिक्षा व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। साथ ही शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। अब देखना होगा कि शिक्षकों की मांग पर सरकार क्या विचार करती है। विस्तार न्यूज के लिए अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट।